हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपके फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए नए टॉपिक को लेकर। तो माय डियर सोल फैमिली मेंबर्स, आज के वीडियो में ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट की बात करेंगे। बहुत दिन हो गए थे ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन किए हुए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने अपने स्पिरिट गाइड से इन पर कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए जिनके आंसर मैं भी करूंगी। तो है ना, सबसे पहले जो क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा कि इस समय कलेक्टिव में कौन सी चीजें चल रही हैं, कलेक्टिव की एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिवाइन फेमिनाइन की। तो डिवाइन फेमिनाइंस, आप लोग इस समय पर काफी लंबे समय से जो डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर इनर वर्क कर रही हैं, उनकी एनर्जी है कि इस समय पर ये अपने सोल डेवलपमेंट पर और ज्यादा फोकस करने लगी हैं। अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बहुत बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रही हैं। स्पिरिट्स के साथ, एंजल्स के साथ इनका जो कनेक्शन है ना, वो बहुत अच्छा लेवल पर डेवलप हुआ है। एक मैं कहूंगी, एक अब वो स्पिरिट्स को, एंजल्स को अपने बिल्कुल पास महसूस करते हैं, बिल्कुल पास उनको फीलिंग आती है अपने एंजल्स की, एंसेस्टर्स की, स्पिरिचुअल गाइड्स की फीलिंग ऐसे आती है जैसे वो 24 आवर इनके साथ ही रहते हो। कुछ डिवाइन फेमिनाइन के साथ में ऐसा भी हो सकता है। और है ना, इन्होंने स्टार्ट किया है अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड करने की इन्होंने कोशिश की है। दूसरे लोगों से थोड़ा डिटैच होकर के अपने आप से अटैच होने की कोशिश इन्होंने इस टाइम पे की है। और इनके ना टच में कुछ अच्छे लोग भी आए हैं जो इन्होंने अपने पास्ट टाइम पर थोड़ा प्रैक्टिस की हुई थी, है ना जी। अपने 5D लेवल को बहुत ज्यादा अपने स्ट्रॉन्ग किया, अपने कनेक्शन बिल्डअप किया, बहुत अच्छा, है ना जी। उसी का रिजल्ट इनको क्या मिल रहा है ना अभी की 3D में भी इनको ऐसे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है जो सच में डिवाइन ऊर्जा कैरी करते हैं, जो कि ऑलरेडी स्पिरिचुअल पाथ पर हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी में है। ऐसे लोगों से सपोर्ट इनको मिल रहा है, बहुत अच्छे और सपोर्टिव लोगों का साथ इनको इस समय पर मिल रहा है। अच्छा जी। और है ना, अब ये अपने ट्विन जर्नी में अपने रोल को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी हैं। अब इनको अपनी ट्विन जर्नी पर बहुत ज्यादा एक क्रेविंग नहीं होती ट्विन जर्नी के बारे में ज्यादा जानने या सोचने की। अब ये अपनी जिम्मेदारी को समझ रही हैं। ट्विन जर्नी पर अपने 5D के कनेक्शन को समझते हुए 3D में भी ये अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने की कोशिश कर रही हैं। इनको पता पड़ रहा है कि एक्चुअल में ये जो रिश्ते अभी 3D लाइफ में दिए गए हैं वो किस वजह से दिए गए हों, या ऐसा भी इनको पता लग सकता है कि ये डिवाइन फेमिनाइंस अभी जिन जिन लोगों से घिरी हुई हैं, जिन भी लोगों से ये सिचुएशन से घिरी हुई है, वो एक्चुअल में इनको क्यों मिली है, इनका क्या पर्पस है, मोटिव क्या है इन लोगों का इनकी जिंदगी में होने का। इस तरीके की भी अच्छी समझ इनके अंदर डेवलप हुई है। और ये है ना, लगातार लगातार अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर और अपने आप के खुद के एनलाइटनमेंट की तरफ लगातार बढ़ती जा रही है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की कि कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलाइन की ऊर्जा में क्या चल रहा है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप सामने पर देख ही रहे हैं, ये अभी भी एक हार्ट ब्रेक की स्थिति में, कंफ्यूजन की स्थिति में, परेशान, हताश, एंजाइटी, एंगर वाली स्थिति में अभी भी है। जबकि पिछली बार जो एनर्जी चेकिंग की थी उसमें काफी हद तक इनको एंजेलिक साइंस मिल रहे थे, ऐसा भी पता पड़ा था। पर है ना, वो क्योंकि इनका पास लाइफ का जो प्रॉब्लम होता है ना, वो उनका ईगो का प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से ये अपनी अपनी चलाने की वजह से ना चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं। बस ये इन सब चीज़ों में वैसे भी इनका विश्वास कम होता है, और है ना, यूनिवर्सल एनर्जीज पे ये कम ही ट्रस्ट करते हैं। अपनी बातों को जबरदस्ती मनवाना और दूसरों की सारी चीज़ों को इग्नोर कर देना, ये इनका पास लाइफ का ही वुंड होता है जो इस लाइफ टाइम पे भी इनको इफेक्ट करता है। ठीक है जी। तो इसी वजह से ना अपनी सच्चाइयों से दूर हो गए हैं, अपनी सच्चाइयों को अभी खुद से भी छुपा रहे हैं, और अपनी डिवाइन फेमिनाइन को भी, उनकी भी एनर्जी को लगातार लगातार अवॉइड करते जा रहे हैं। अपने आप को कोशिश कर रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा में नहीं सोचने के बारे में, पर तब भी सोच रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं। और इनको पता पड़ रहा है कि इनकी जो डिवाइन फेमिनाइन है इस समय बहुत बहुत हायर लेवल की हाइट अटेंड कर चुकी है, काफी एनलाइटनमेंट में जा चुकी हुई है। ठीक है जी। और इस समय ऐसे सभी डिवाइन मैस्कुलाइन क्या कर रहे हैं, इनके एक्शन क्या है, ये क्या चाहते हैं, इनके लाइफ के डिजायर क्या है, अभी ये क्या कर रहे हैं, वो अपने आप से भी कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं। और मैं कहूंगी कि अपने डिवाइन मैस्कुलाइन, अपने डिवाइन फेमिनाइन से, सॉरी, पूरा ही छुपा रहे हैं। अपने डिवाइन फेमिनाइन से ये पूरी बात ही छुपा रहे हैं। इनके एक्शन क्या है, इनके डिजायर क्या है, ये क्या चाहते हैं, ये करना क्या चाहते हैं, इनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, सब चीज छुपा रखा हुआ है। ओपन अप होने से डर रहे हैं, ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, इनको एंजाइटी है, इनको डर लगता है कि अगर सारी चीजें ही
सारी ही चीज़ें अगर आपको डिवाइन फेमिनाइन इनके बारे में पता पड़ गई या थोड़ी सी भी भनक पड़ गई तो है ना आप इनके बारे में, क्योंकि आप इंट्यूटिव हो तो आप है ना इनके बारे में सब चीज़ जान लोगे, जिसकी वजह से है ना फिर आप इनसे और नफरत करोगे, फिर आप इनसे और दूर चले जाओगे। ये सोचते हुए ये नहीं बता पा रहे हैं और ये 3D में इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी कर लिया है। ठीक है, ये अपने वर्क पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बस काम 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 में बिजी रहने की वजह से सोच रहे हैं कि अब मैं अगर बिजी रहूंगा तो है ना मुझे अपनी डिवाइन फेमिनाइन की याद नहीं आएगी, जबकि ऐसा नहीं है। ये चाहे कितना भी कोशिश कर लें पर जो चीज़ जहन में होती है वो दूर नहीं हटती। ठीक है जी, और ये ना लगातार लगातार बस बिजी अपने आप को रखे हुए हैं। और इस समय पर ऐसे सभी डिवाइन मैस्कुलाइन है ना अपने डिवाइन फेमिनाइन की फेमिनाइन पावर को बहुत अच्छे से समझ चुके हुए हैं। उनको पता पड़ गया है कि ये जो फेमिनाइन है ना ये बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल अवेकन है, एक हाई इंडिविजुअल अवेकन है। ठीक है जी, जिसकी वजह से है ना अब ये इनके जिंदगी में आना इनको बहुत मुश्किल लग रहा है। अब ये इनको अप्रोच करने से भी डर रहे हैं। अब डिवाइन फेमिनाइन ये आपको आपके साथ आने से, पास आने से, इवन आपको कॉल मैसेज करने के बारे में बस सोच रहे हैं और ये बस इनके जहन में चल रहा है, कैसे करूं कैसे करूं, किस तरह से करूं, ठीक है कर भी पाऊं या नहीं कर पाऊं, इस तरह से बस सोच रहे हैं मन में। और ये इनका ना एक मकड़ जाल की तरह बन गया है, जैसे कि है ना मकड़ी होती है ना अपना जाला बस बुनती रहती है और अपने जाले में ही रहती है। ठीक है, वैसा इनकी सिचुएशन हो गई है। और ये बस दूर से अपने डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ही हायर वाइब्रेशन में देख रहे हैं, बहुत अच्छे एनलाइटनमेंट फेज पर देख रहे हैं और इनको अप्रोच करने में लगातार लगातार डर खाए जा रहा है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अपने स्पिरिट गाइड से पूछा वो ये कि अब कैसी पॉसिबिलिटी इस एनर्जी में होने पर फ्यूचर में क्या इनकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे डिवाइन फेमिनाइन की। तो डिवाइन फेमिनाइन आप लोग इसी तरीके से आगे बढ़ेंगी, अपने आप के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट प्लस अपने आप के एनलाइटनमेंट होने पर और ज़्यादा फोकस करेंगी। ठीक है, जिस सिचुएशन को अपने हाथ में लेंगी, सिचुएशन का कंट्रोल आप अपने हाथ में लेंगे, सिचुएशन के कोई भी चार्ज हो आप अपने हाथ में, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद के हाथ में लेंगे। ठीक है जी, और है ना आपको लगातार लगातार अपने स्पिरिचुअल प्लस है ना 5D प्लस 3D लेवल पर, दोनों लेवल पर आपको इक्वली ग्रो करना है। ठीक है जी, और इसी तरफ आप आगे बढ़ेंगे। आप बिल्कुल सही रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, आप सेल्फ सेंटर्ड हैं क्योंकि, तो आपको इनर गाइडेंस भी इस चीज़ की आ रही होगी। ठीक है, और आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो आप कर रहे हैं उसमें आपको और ज़्यादा अंदर से एक कंटेंटमेंट, एक पीस की फीलिंग आपको आती रहेगी। अच्छा जी, फ्यूचर में मोस्ट प्रोबेबल की कुछ लोगों का डिवाइन फेमिनाइंस, आप लोगों में से कुछ लोगों का है ना अभी इस समय पर अपना जो इंटरनल मैस्कुलाइन है ना वो कुछ एक्टिवेट हुआ होगा, या तो कुछ डिवाइन फेमिनाइंस का हो चुका हुआ होगा, वरना तो कुछ डिवाइन फेमिनाइंस का आने वाले टाइम में जरूर से होगा। इनका इनर डिवाइन मैस्कुलाइन हील होकर थोड़ा एक्टिवेट होना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से ये अपनी जिंदगी में अपने आप का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे विदाउट एनी डिपेंडेंसी। और जब आप है ना इस तरीके से आगे बढ़ते हैं डिवाइन फेमिनाइंस, आप एक लवेबल सोल हो जाते हैं। ठीक है, आप अपने अंदर से एक हायर वाइब्रेशन फील करते हैं जिससे कि दूसरे लोग भी अट्रैक्ट होते हैं। एक्चुअल में आप आने वाले टाइम में इसी तरीके से आगे बढ़ेंगी, और जब आप अपने 3D एंड 5D लेवल पर आगे इसी तरीके से बढ़ती जाएंगी, आपके अंदर से जो आपका ऑरा होगा ना वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। मीन आपका इंटरनल ऑरा प्लस आपका आउटर ऑरा पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, काफी हद तक चेंज हो भी चुका हुआ होगा, फ्यूचर में और भी होगा, और आप एक लवेबल सोल हो जाओगे। आप अपने अंदर पे एक कंप्लीटनेस की फीलिंग करोगे, आपको लगेगा यू आर कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, ये है आपकी एनर्जी। अब बात कर लेते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन किस एनर्जी में होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में है, पॉज में है, तो वो आने वाले टाइम में भी बस इसी तरह रहेंगे। ठीक है जी, जिस एनर्जी में वो अभी हैं उस एनर्जी में वो कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। वो बस लगातार लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं, लगातार आप उनके जहन में बने हुए हो, दिल दिमाग में बने हुए हो, पर वो बस आपको कैसे कांटेक्ट करें, किस तरह कांटेक्ट करें, इसी चीज़ में बस लगे हुए हैं। ठीक है जी, और ऐसा नहीं है कि आपके साथ में स्टक है, एक्चुअली में वो अपने है ना डे टू डे लाइफ में भी स्टक है। उनको अपने डे टू डे लाइफ में भी कोई नया चेंज वो नहीं कर पा रहे हैं। वो बस चाहते हैं कि चलो ठीक है, जैसी लाइफ चल रही है वैसी चल रही है। डेली का जो उनका शेड्यूल है उससे भी बस बोर हो चुके हुए हैं, पर क्योंकि थर्ड पार्टी के स्ट्रांग आने की वजह से वो बस अपने
इस डेली के शेड्यूल को बस फॉलो करते जा रहे हैं आंख बंद करके। ठीक है जी। यूनिवर्सल जो इनको पिछले टाइम में कुछ साइंस भी दिखाई दिए थे उसको भी इन्होंने इग्नोर किया है, और अब जो इनको यूनिवर्सल गाइडेंस मिल रही है, ठीक है, उसको भी ये लगातार इग्नोर करते जा रहे हैं। पर ये आपके लिए अच्छा है डिवाइन फेमिनाइन, मैं आपको बताऊं, अगर ये स्टक है इस तरह तो आपके लिए अच्छा है। रीजन, इनकी ये स्टकनेस ही आपको आपका लेसन देगी, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो मैंने क्वेश्चन अपने स्पिरिट गाइड से पूछा वो ये कि ऐसी सभी डिवाइन फेमिनाइंस के लिए इस समय पे क्या गाइडेंस है। तो फ्रेंड्स, जो क्लियर कट मैसेज मुझे मिला कि वो ये कि इस समय पे सभी डिवाइन फेमिनाइंस को डिसीजन ले लेने की जरूरत है। जो लोग भी डाउट में हैं वो डाउट अपना क्लियर करें और डिसीजन में आए कि उन्हें इस जर्नी पर अकेले आगे बढ़ना है। आप अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए आए हैं, आप अपने सोल डेवलपमेंट के लिए आए हैं, तो आप अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो कुछ हद तक समझ चुके हुए हैं, बहुत अच्छी बात, नहीं जो समझ चुके हुए हैं कृपया इस चीज को समझें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। आगे अकेले बढ़ने का डिसीजन जो आपको लेना है वो आप ले लीजिए। अच्छा, दूसरी गाइडेंस ये है कि ना आपने अपने 3D प्लस 5D लेवल पर जिस तरीके का अभी कुछ हद तक बैलेंस मेंटेन किया है, आने वाले टाइम में भी आप इसी तरीके से आगे इसमें ग्रो करेंगे और 3D एंड 5D लेवल पर एक बहुत अच्छे लेवल का बैलेंस मेंटेन करके आगे बढ़ेंगी। इस समय पर ऐसे सभी डिवाइन फेमिनाइंस के लिए क्लियर कट जो मैसेज है वो ये है कि इस समय अपने आप इस चीज को समझे कि आपको इस समय पर अपने बाहरी मैस्कुलाइन पर फोकस करने के बजाय अपने इंटरनल मैस्कुलाइन पर फोकस करने की जरूरत है। अपने इनर मैस्कुलाइन पर काम करने की जरूरत है। जब आप अपने इनर मैस्कुलाइन को हील कर लेंगे एक बार, जैसे कि अभी कुछ हद तक एक्टिवेट या तो कुछ लोगों का हो गया होगा वरना होना होगा, जिन भी लोगों का मैस्कुलाइन इनर मैस्कुलाइन थोड़ा एक्टिवेट हो जाए वो कृपया उससे अपना फोकस ना हटाएं। अपने बाहरी मैस्कुलाइन पर फोकस ना करते हुए अपने इनर मैस्कुलाइन पर फोकस करें और इस तरीके से अपने इनर मैस्कुलाइन को एक्टिवेट होकर के, है ना, उसको हील करने में आप हेल्प करें। अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करके अपने आप के लिए थोड़ी सी हिम्मत और दिखाएंगी, थोड़ी सी हिम्मत और समझदारी के साथ इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगी, तो आप इस 2021 के लास्ट तक अपने लिए बहुत कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगी। डिवाइन फेमिनाइंस ऐसी सटीक गाइडेंस आपके लिए है। और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए क्या गाइडेंस है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो लंबे समय तक इसी तरीके से अटके हुए रहने वाले हैं। और एक्चुअली में ये जो अटकावपन है ना, ये एक्चुअली में उनके लिए बहुत 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 अच्छा साबित होगा। रीजन, क्योंकि इससे आपकी सेल्फ ग्रोथ होनी है। इस समय पर दोनों ही डिवाइन सोल्स को, डिवाइन फेमिनाइन हो या डिवाइन मैस्कुलाइन हो, दोनों को ही क्लियर कट गाइडेंस है। इस समय पर आप लोग अलग अलग होकर के आगे बढ़ें, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा वो ये कि ऐसी सोल्स को इस समय पर कौन से लेसन दिए जा रहे हैं, इनको इस समय पर क्या सीखने की जरूरत है। तो मुझे जो गाइडेंस मिली वो ये, इस तरह की इमेज मुझे जो दिखाई पड़ी मैंने सामने बनाई है। 2 चेयर हैं जो कि खाली हैं, ठीक है जी। इस समय पर आप दोनों ही लोग लेसन ले रहे हैं कि अपने आप को अकेले किस तरह से बैलेंस में लेकर आया जाता है। दोनों ही लोगों को, क्योंकि सेपरेशन का ये टाइम है ना जी, तो सेपरेशन के टाइम पे दोनों लोगों को लेसन दिए जा रहे हैं कि आपने अकेले किस तरह से ग्रो करना है। ठीक है, अपने आप दोनों के लिए जो गाइडेंस है वो ये कि अपने अंदर पे डीप डाउन जाकर पता करें कि कौन सी चीज़ है जो आपको हील करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ और बची हुई है जो अभी आपको और भी ज़्यादा ट्रिगर करती हैं। उन ट्रिगर्स पर आपने फोकस करना है, फिर उनको हील करने पर फोकस करना है। ठीक है जी। जो ये चेयर आप देख रहे हैं, दोनों चेयर खाली हैं, पड़ी हुई, ठीक है, और बस एक सुनसान जगह पर। तो कहने का मतलब अभी इस समय पर डिवाइन दोनों ही सोल्स को लेसन दे रहे हैं कि आप लोग एक सेम पेज पर नहीं हो। आप लोग एक, है ना, एक व्यक्ति हायर वाइब्रेशन में है, एक व्यक्ति लोअर वाइब्रेशन में है। तो आप लोगों को इस समय कौन से लेसन लेने की जरूरत है कि एक दूसरे की जो एब्सेंस है ना, जो आपको अंदर से ट्रिगर करती है, एक दूसरे के साथ ना होने का ये जो गम है, दुख है, इसको आपने हील करना है। एक दूसरे की एब्सेंस को, सेपरेशन की वजह से मिलने वाले इस पेन को आपने हील करना है इस स्पेसिफिक टाइम पे। और डिवाइन फेमिनाइंस आपके लिए ये क्या काम करेगा, एक्चुअली में ये आपके लिए एक रामबाण काम करेगा। रीजन, क्योंकि एक्चुअली में इस तरीके का जो भी सोल हीलिंग हो रहा है ना आपका, एक दूसरे के सेपरेशन से जो आपको हीलिंग मिलेगी ना, वो ही कारण बनेगा आपकी आगे की जर्नी का। वो कारण बनेगा आपको एक्चुअली में सोल की ग्रोथ का कारण बनेगा। क्योंकि ये जो वुंड है ना, एक दूसरे के सेपरेशन का जो वुंड है, वो इस स्पेसिफिक टाइम पर आप लोग हील करेंगे। तो फ्रेंड्स,
अगर आपकी भी इस तरीके की एनर्जी है तो कृपया आप इस गाइडेंस को फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी में बदलाव करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।